हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 1 मिलियन में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुजरात हाई कोर्ट के तरफ से असिस्टेंट पदों पर नई भर्तियां निकाला गया है। लगभग जो है दोस्तों आपका 1800 पदों पर ये वैकेंसियाँ निकाला गया है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट है सारा कुछ पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट A to Z बेसिक डिटेल जो है आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट पर यानी कि सहायक पदों पर वैकेंसी निकाला गया। जो भी वहाँ पर आपका जो कर्मचारी लोग रहेंगे उनको आपको सहायता करना, इसके लिए वैकेंसियाँ निकाला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट का। तो टोटल पोस्ट जो है आपका 1778 पोस्टों पर ये वैकेंसियाँ निकाला गया। इसका अप्लाई डेट जो है आपका 28 अप्रैल से लेकर 19 मई तक फॉर्म जो है भर सकता है। दोस्तों आप फॉर्म जो है स्टार्टिंग में ही भरने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़ सके। हो सकता है दोस्तों अगर आप लास्ट में फॉर्म भरिएगा तो आपका सर्वर प्रॉब्लम के चलते ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम डेट जो है पहला ही डिक्लेयर कर देगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये आपका जो होगा 25 जून 2023 को होने वाला है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका रिटन एग्ज़ाम जो होगा, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम फर्स्ट जो होगा आपका 25 जून को होगा। और उसके बाद जो आपका मेंस का एक जो एग्ज़ाम होगा आपका अगस्त 2023 में होगा। और जो इसका स्किल टेस्ट जो होगा आपका अक्टूबर 2023 तक, यानी कि दोस्तों आपका नवंबर दिसंबर आपको होते हैं आपको फाइनल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें क्वालिफ़िकेशन का। तो क्वालिफ़िकेशन जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी बीटेक भी किए हुए हैं या बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। सैलरी की जहाँ बात करेंगे तो सैलरी जो है आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपको इसमें पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। एज की बात करेंगे तो एज जो है आपका 21 बरस से लेकर 35 बरस तक है। इसमें जो है आपका मिनिमम जो काउंट होगा 19 मई 2023 से आपको काउंट होने वाला है, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात कहा गया है। तो एज रिलैक्सेशन क्या होता है कि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो उसमें 3 ईयर ऑफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और SC ST के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप उसमें 5 ईयर ऐड कर सकते हो। और बाकी भी जितने कैंडिडेट हैं 5 ईयर 10 ईयर 13 ईयर कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ी की जहाँ बात करेंगे तो फ़ी जो है इसमें जनरल के लिए आपको 1000 रुपये रखा गया। और बाकी जितने भी कैटेगरियाँ हैं जैसे SC ST PWD SC BC 500 रुपया लगने वाला है, ठीक है। आप फ़ी को पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास और भी माध्यम है तो फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म जो है आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, ठीक है। अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.ojas.gujarat.government.in पर आप इसका जाकर फॉर्म जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। या सरकारी जॉब फाइंड करके एक वेबसाइट आता है सरकारी रिजल्ट की तरह ही, आप वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें पोस्ट वाइज कि किस कैटेगरिया में कितने सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे कि सबऑर्डिनेट जो पोस्ट जो निकला था सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ गुजरात की तरफ से असिस्टेंट पदों पर, जिसमें जनरल का जो है आपका 786 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया। SC BC के लिए 402 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया। EWS के लिए 155 पदों पर वैकेंसी निकाला गया। SC के लिए 122 सीटों पर निकाला गया। और ST के लिए 323 पदों पर यह वैकेंसी निकाला गया। टोटल पोस्ट जो है आपका 1778 पोस्टों पर यह वैकेंसियाँ निकाला गया। इसका आप एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हैं, ठीक है, RC/1434/2022, ठीक है, ब्रैकेट 11। ये है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर की भी मदद से आप फॉर्म को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कि आपको सिलेक्शन जो है इसमें किस आधार पर होने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका होगा रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपको, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम जो होगा आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। इसका सारा कुछ डिटेल जो है मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मेंस का एग्ज़ाम भी होगा,
जिसमें जो है मेंस के एग्ज़ाम जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में होगा। इस बात को ध्यान दें, डिस्क्रिप्टिव होगा वो भी 60 नंबर का होगा और स्किल टेस्ट होने वाला है। इसमें टाइपिंग भी मांगा गया है, तो टाइपिंग जो है आपका उसके लिए जो होगा आपका 40 मार्क्स को होगा। तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा कुछ डिटेल जो है A to Z बताने। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हाई कोर्ट गुजरात के तरफ से ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आपको 2 वेबसाइट आपका दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी है। आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म जो अप्लाई करने का भी डेट दे दिया गया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। ठीक है, तो चलिए हम आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा कुछ डिटेल जो है A to Z कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका 100 मार्क्स का होने वाला है और 1.5 आवर्स यानी टाइमिंग दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें जो है आपको 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला, फुल मार्क्स भी 100 रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/3 रहने वाला। और क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम में या ऑफलाइन में, ठीक है, तो इसका जो होगा आपका इंग्लिश एक्सेप्ट क्वेश्चन इन गुजरात। ठीक है, इंग्लिश और गुजरात दोनों में आपको रहेंगे। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, गुजराती लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछेगा और मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे। दोस्तों यहाँ पर जो ये दोनों सेक्शन जो है आपका रीजनिंग का ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य जो पॉइंट जो होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द एलिमिनेशन टेस्ट में भी कंडक्टर आइदर अहमदाबाद या अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेस। कहने का मतलब हुआ कि गुजरात में अहमदाबाद या तो एग्ज़ाम होगा या गुजरात का अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी आपको एग्ज़ाम हो सकता है, ये डिसाइड करेगा हाई कोर्ट। ठीक है, और कैंडिडेट किस हिसाब से अप्लाई करते हैं, ज़्यादा करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जाएगा और कम कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो भी आपका सेंटर जो है अहमदाबाद रह सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें जो है कैंडिडेट जो है रिजर्व कैटेगरी SC ST SC BC EWS, ठीक है, PH कैंडिडेट के लिए। इसमें हम बात कर लेते हैं कि अदर कैंडिडेट जो एक्स सर्विस मैन वाले जो हैं इनका मिनिमम नंबर जो है आपका 55% नंबर लाना होगा, और जो बाकी जितनी भी कैटेगरियां हैं एक्स सर्विस मैन के अलावा उनका मिनिमम जो है 60% नंबर लाना होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप दोस्तों रिटेन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तभी आप मेंस का रिटेन एग्ज़ाम आपको देना होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दिया गया कि मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जाम एलिमिनेशन टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट, यानी कि आपका जो फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा रिटेन का उसका जो है मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा फॉर प्रिपेयर द फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी कि फर्स्ट का नंबर आपको नहीं जुटने वाला, आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो मेंस का होगा उसका जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका मेंस रिटेन एग्ज़ाम। मेंस रिटेन एग्ज़ाम जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आपको पेज पर जो है आपको लिखना पड़ेगा। 60 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, 90 मिनट का समय दिया जाएगा और जो भी क्वेश्चन जो आप आंसर दीजिएगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो आपका पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, गुजराती लैंग्वेज से पूछा जाएगा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो है आपका मिनिमम नंबर लाना होगा एक्स सर्विसमैन वाले के लिए 45% और बाकी जितनी भी कैटेगरियां हैं उनका मिनिमम जो है 50% कम से कम नंबर लाना होगा। और इन्हीं का जो मेंस में जो आप नंबर लाइएगा उन्हीं का जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होने वाला है। आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल यानी कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 40 मार्क्स का होगा। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। कंप्यूटर पर आपका होगा इंग्लिश का टाइपिंग या गुजराती का, कुछ भी आपको हो सकता है, ज़्यादातर आप इंग्लिश का ही टाइपिंग मांगा जाता है। ठीक है, और कैंडिडेट शुड बी सिक्योर मिनिमम 40% आपको नंबर लाना है टाइपिंग टेस्ट में भी।
ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी 40 नंबर में आपको 40% 16 मार्क्स भी आपको लाना, क्वालिफाई करना है। ठीक है, आगे मुख्य पॉइंट जो है आपका कि फॉर द टाइपिंग टेस्ट इन गुजरात द कैंडिडेट विल बी फैसिलिटेटेड विद गुजराती इंडिक इनपुट माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल। वहाँ पर आपको सारा कुछ जो है लैंग्वेज दिया जाएगा, आप उसमें भी टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि द सेलेक्टेड लिस्ट सेंट्रलाइज बेट लिस्ट will be prepared on the basis of aggregate marks obtained by the candidate in मेंस रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो एग्ज़ाम का जो मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा, ठीक है, उसका रिटन एग्ज़ाम जो डिस्क्रिप्टिव हो और प्रैक्टिकल टेस्ट का नंबर जोड़ा जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप इतना क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ कि क्या क्या लगने वाला। प्रिंट आउट ऑफ द जो फॉर्म जो भरिएगा उसको आपको लेकर आना। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए आपका, ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ग्रेजुएशन 10th 12th का आपका होना चाहिए। और गुजरात के हैं तो गुजरात कॉमर्शियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपका। और बेसिक नॉलेज का कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कम से कम 6 मंथ और 1 ईयर का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यहाँ पर। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको सारा कुछ जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से और मैंने आपको बोर्ड पर भी अच्छे तरीक़ा से समझा दिया। तो दोस्तों आपको पास अगर क्वालिफिकेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नया जॉब का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो आता है ना वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा।